नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया। सुबह ही नहा धो लिए हम। नहा धो के जैसे मैं सुबह ही पूजा करता हूँ, तो मैंने देखा आज आज क्या 2 दिन से नोटिस कर रहा था, थोड़ी धूल सी थी मंदिर में। तो अभी मैंने कपड़ा बदल दिया नीचे का, और जो भगवान जी की मूर्तियां हैं उनको भी साफ करके मैं दोबारा से विराजमान कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ ये कर रहे हैं मंदिर की सफाई। और वैसे तो मैं अभी कई दिन से सोच रही थी करूँगी। असल में क्या है, सुबह ही जैसा जो भी पहले नहा लेता है, मैं या गुड्डू के पापा या कन्हैया कोई भी, तो वो ही हम दिया बत्ती कर लेते हैं। फिर बाद में जो पूजा करता है तो फिर सफाई तो होती नहीं दिया लगने के बाद, तो वो ही हो जाता है। कई दिन से सोच भी रही थी, ये भी बोल रहे थे। तो फिर आज इन्होंने सोचा चलो आंसू का काम तो लेट हो रहा, चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे से पहले नहा धो लिए थे। तो यहाँ इन्होंने कर दिया पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मंदिर सजा दिया, साफ सफाई कर दी सारी, और पूजा पाठ भी कर ली। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो ये हो रहा है अनुलोम विलोम और नहाने के बाद। सुबह तो नहीं करा आज। क्यों नहीं करा? वो आपको पता नहीं क्यों नहीं करा आज। आज बाहर की आज सफाई करी तो फिर अनुलोम विलोम हो रहा था। आज जैसे ही मैं सुबह ही घूम घाम का आया, तो बाहर इसमें जो हमारी नाली है यह अटसी रही थी, तो इसकी सफाई करी। इसने पानी दिया भर भर के, और मैंने उसे साफ किया, तो उसमें टाइम लग गया। तो फिर जब वहां से साफ किया तो फिर बिना नहाए अंदर नहीं आ सके थे। पहले मैं नहाया, फिर ये नहाई, और नहा नु के तब अंदर आए। अब योग कर रहे। अब यह योग कर रही। अब मैं थोड़ा सा कर लूं, ऐसा टाइम तो बहुत हो देख ले, टाइम हो गया जी, गया। ये मान लो 7:30 है 7:30 से भी ज्यादा हो गए। हाँ, मैं थोड़ा चल सा कर लूं, नहीं तो एक दिन में सो जाना, अगले दिन आलस हो जाओ फिर करते हुए। चल कर ले फटाफट, मैं तेरे लिए कुछ फ्रूट काट दूं। नहीं, लौकी का जूस बना लो। नींबू नहीं है आज। कल भी नहीं था वो तो। चलो मैं इसका लौकी का जूस बना देता हूँ ये। तो जी हमारा सुबह का टॉनिक तैयार हो गया। ये ड्रिंक है हमारी सुबह की। उसका लौकी का जूस जो है। अच्छा, और मैं बता दूं जी, मेरा रसोई में आना जाना ज्यादा रहा है, तो कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि ये तो सारा दिन इस पे क्या कहे, काम ही करवाती रहे इस पे तो सारा दिन। ये है जी। ट्रेन हो गया, कुछ काम नहीं करा है, बस घर का ही करा है। हाँ, तो मैं बता दूं, मेरा वैसे तो कंप्यूटर का काम है, ऑफिस हमारा घर में ही है, जो इसलिए फायदा उठा रही है मेरा। तो ऑफिस में तो मैं यहाँ हो जाऊँ, ऑफिस में तो मैं यहाँ हो जाऊँ, कभी इसकी दाल छौंक दूं, कभी कुछ कर दूं। वैसे तो मैं करवाती नहीं मेरे पे, फिर भी मैं कैमरे में आने का मारो करो जाओ कुछ ना कुछ। तो आज मैं तो मुझे ब्लेम कर ही रहे, ऊपर तो आप भी कर दो, आज मैं तो इसके मारो कर रहा, यही करवा रही मेरे पे काम। नहीं, देखो एक दूसरे की हेल्प से ही काम चले। या भी कंप्यूटर का काम करे तो मैं भी घर का कर लूँ, तो क्या दिक्कत है। दोनों बराबर है, दोनों को सारा काम करना चाहिए। यही नहीं कि लेडीज ही कर सके, तो जेंट्स है तो खाना नहीं बना सकते, वो भी है, सब कुछ काम करना चाहिए सबको, जहाँ जरूरत हो उस हिसाब से। ये भी नहीं कि मैं बैठ जाऊँ और इन पर बनवा लूँ, वो भी गलत है। लेकिन जरूरत जैसा हो उसी हिसाब से। टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मान लो एक को दिक्कत है तो दूसरा बना लो, और दूसरे को कुछ काम है तो दूसरा बना लो, तो ठीक है जी। और यहाँ ये सब्जी वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं लेने लगी हूँ सब्जी। और सब्जी वही है ना, ज़्यादा तो देखो हरी सब्जी हम कम ही खाते हैं। लौकी तोरी असल में हम तो खा लेते हैं, बच्चे ना कम खाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ लौकी मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। और वो आपको पता ही है कि जूस बनाने के लिए लेनी पड़ती है ज़्यादातर। एक लौकी तो डेली जूस में लग जाती है। और फिर लौकी का रायता वगैरह तो बच्चे भी खा लेते हैं, बाकी सब्जी नहीं खाते। तो यहाँ मैंने कई सब्जी ले ली, और कई दिन का पूरा पट जाएगा। मैं रोज़ रोज़ नहीं लेती कि आज भी ले लो आज भी ले लो, तो मैं 3-4 दिन की इकट्ठी करके ले लेती हूँ। और ये जो भैया हैं ये सुबह ही आते हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ। और ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी लेके आते हैं, तो मैं इनसे ही लेती हूँ। तो यहाँ जो भी 2-4 सब्जी लेनी थी मैंने ले ली है, और बस 3-4 दिन का पूरा पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आम की चटनी। और आम की चटनी वैसा तो आप कहोगे कि कल परसों तो
बनाई थी, लेकिन ये आज फिर आम मिल गए थे मुझे, मैंने सोचा चलो बना लूँ, अच्छी लगती है। तो ये आम काट लिए, प्याज काट ली, पुदीना कर लिया साफ और हरी मिर्च काट ली। फटाफट से बना देती हूँ। पिछली बार मैंने ना पुदीना कम डाला था, इनका थोड़ा सा ज्यादा डाल कर देखेंगे। और इसमें डाल लूंगी लाल मिर्च थोड़ी सी और नमक इसमें हो भी रहा खत्म। और यहाँ डाल लूंगी मैं शक्कर। आप चाहे तो चीनी भी डाल सके, लेकिन शक्कर का स्वाद ना अलग ही आता है। बस ये देखिए जी, आम की मीठी खट्टी चटनी बन के तैयार होगी। और बस अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। इसके ये चटनी तो बन गई, अब नाश्ता बनाऊंगी, जिसे भी चटनी के साथ खानी चटनी के साथ खा लेंगे, और दूध के दही के चाय के जिसके साथ भी जो नाश्ता करेगा कर लेगा। नाश्ता हमने कर लिया है सबने, और बस अब मैं करूंगी किचन की क्लीनिंग। और यहाँ मैंने घी गरम किया था, ये कल मलाई बलोई थी, और ये मुझे गरम करना। तो पहले मैं इसकी लस्सी निकाल लेती हूँ, फिर इसको पकाऊंगी। कल ये पिघाल के रख दिया था। तो यहाँ घी जो पिघाल के रखा था ना, उसकी ऊपर एक परत सी जम रही थी और नीचे थी उसमें काफ़ी सारी लस्सी। तो अब गर्मी के टाइम ना लस्सी ज़्यादा निकलती है, आप देखना कहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, सर्दियों में इतनी नहीं निकलती। तो यहाँ मैंने सोचा चलो लस्सी क्या निकालो, ये ऊपर की जो घी जमा हुआ वो ये एक दूसरे बर्तन में कर लूँगी, वो ईजी पड़ेगा। तो इसकी परत सी तो जमी रही थी, वो उठा के मैंने दूसरे बर्तन में कर ली। ये देखिए, इसमें से घी तो ये इतना सा निकला, और ये सारी लस्सी लस्सी है। तो मैंने ये ऊपर ऊपर का ही उतार लिया, क्योंकि फ्रिज में रख के तो ये जम जाता है अच्छे से। तो अब इसको पका लूंगी। और यहाँ देखिए ये घी पक चुका है, और मुश्किल से 1 मिनट लगी है इसे पकने में, और गैस मैंने बंद कर दिया। अब और थोड़ी सी देर ऐसे ही पकता रहता है ना घी, गैस बंद करने के बाद ही, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए। तो अब मैं बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको छान लूंगी। और जब हम लस्सी निकाल देते हैं ना, तो पकने में टाइम नहीं लगता, ना तो गैस वेस्ट होती ना टाइम वेस्ट होता, तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ देखिए बस ये घी ठंडा हो गया था जब तक मैंने किचन की सफाई की, और अब बस इसको छान के रख दूँगी। और ज़्यादा तो नहीं होता, गर्मियों में थोड़ा कम ही होता है, मुश्किल से 100-150 ग्राम होता है 1 हफ्ते का घी, बल्कि सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा होता है। और आंटी भी आ गई थी, तो आंटी पहले कर दिया किचन का काम, तो क्योंकि किचन की क्लीनिंग तो हो गई थी और घर की नहीं हुई थी आज, क्योंकि बच्चे थे घर में। और जब बच्चे घर में होते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, आपको पता ही है। अगर सुबह ही चले जाते हैं तो सुबह जल्दी हो जाता है काम, और जिस दिन घर में रहते हैं तो काफ़ी काम मतलब लेट हो जाता है। और दूसरी बात, आज हमने बाहर की सफाई की, इसके पापा बता ही रहे थे आपको पहले, क्योंकि नाली में ना बहुत ही गंदा सा हो रहा था। असल में क्या, वो एक पता नहीं पूंछ वाले से कीड़े से हो रहे थे, और वे अंदर भी आ जाते थे। और सफाई करने वाले आते तो हैं, वो ना बार बार का निकाल कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो गेट के बाहर का वो पूरा मतलब उसके ऊपर वो हो रहा, मतलब अंडर हो रहा वो नाली पूरी। तो उसमें ना अच्छे से सरिये वगैरह से या कैसे साफ करके पानी मारना पड़ता है, तो तब जाके वो साफ करी। और फिर वो धोई बहुत खूब सारा उसमें पानी घेर के, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और फिर वही है, देखो वही है, सुबह ही उठा नहीं जाता, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो सारा काम ही लेट हो जाता है। और बच्चे अपना कर रहे हैं पढ़ाई, और बस मैं, और किचन का काम तो हो गया, तो अब साफ़ सफाई में लग रही। अब कमरों की हो गई है, अब कर दूंगी बाहर वाले एरिया की। और ये बाहर वाला एरिया तो हमारा खैर ज़्यादा ही फैलता है। और आज गुड्डू के पापा को पता नहीं क्या हो रहा, सुबह से कई बार आ लिया ऑफिस में से, पता नहीं कभी कुछ जिद रहे। आज मेरी सास सुबह ही जिद, सुबह ही आज हमारी नोक झोंक शुरू होगी। लड़ाई तो नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कहती कि लड़ रहे, कि कभी कुछ कभी कभी इनका मूड ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी तो काम का या फिर माइंड इतना अपसेट सा हो जाता है कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बोलते। और कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ ना कुछ। आज कई बार आ गए ऑफिस में से, कभी कुछ बोलते हैं मेरे को, कभी कुछ। और ये आज हमारी सुबह से शाम तक ही नोक झोंक चलती रही, पूरा दिन ऐसे ही। कभी कहते हैं तुझे मैं ये देता हूँ, तू ऐसा नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती, कैसा करती है हर काम में।
फिर मैं इनको बोल भी रही थी कि मैंने कहा अपने आप कर ले करो, आप करते भी रहते, बोलते भी रहते हो और करवा भी लेते हो सारा काम। तो इसी में ही आज हमारा पूरा दिन निकल गया। और यहाँ बस अब साफ़ सफाई हो चुकी है, आंटी भी करके चली गई, उन्होंने झाड़ू पोछा भी कर दिया, बर्तन वगैरह कर दिए। और अब जो सब्ज़ी मैंने ली थी वो रख दूँगी धो के। अभी वो ऐसे ही रखी थी क्योंकि सिंक पूरी भर रही थी, तो मैंने सोचा सिंक में ही धो दूँगी, क्योंकि बाहर धोऊँगी फिर गिल्ला हो जाएगा, वहाँ आंटी पोछा भी लगाएगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं, खीरे लिए हैं, लौकी ली है, टमाटर लिए, करेले लिए, भिंडी ली, तोरी ली, काफ़ी सारी सब्जी ले ली। और बस कई दिन की छुट्टी हो जाएगी तो इन्हें धो के धर दूँगी, थोड़ी देर में इनका पानी निचड़ जाएगा। जब बनाने होंगे, जो बनाना होगा वो तो बाहर रख लूँगी, बाकी मैं फिर इनको फ्रीज में ही लगा दूँगी। तो यहाँ बस फटाफट से धो के रख देती हूँ सारी सब्जियाँ। सब्जी धोने के बाद फिर मैंने जो किचन के कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं रोज़ के रोज़ ही धो देती हूँ। बल्कि पहले नहीं धोती थी, पहले तो 2-3-4 दिन के इकट्ठे करके धोती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, जब तक किचन साफ़ करूँगी तो हल्के से गुनगुने पानी में सर्फ़ डाल के इनको धर देती हूँ। ये रोज़ के तो रोज़ साफ़ हो जाते हैं और गंदे भी नहीं होते ज़्यादा। और मेरा काम भी इतना ज़्यादा नहीं रहता कि ये धोने, तो रोज़ धो लेते हैं। डेली मैं ये काम करते रहो ना तो फिर काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। और यहाँ देखिए दूध भी रख दिया था मैंने, तब तक ये दूध भी गर्म हो गया। तो किचन का काम हो गया है मेरा सारा फिनिश। तो जी बज गए हैं 11:30 और अभी अभी मेरा काम फिनिश हुआ है साफ़ सफाई का। आज थोड़ी सी ज़्यादा करी, आंटी के साथ मैंने सारा फर्श वगैरह धुलवा दिया। ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक भी वरना गंदा हो रहा था। फिर आज अपने आप लग के जब धोया, आंटी ने फिर पोछा लगाया और बस मेरा काम हो गया। आप आ लिए फिर करिए ऑफिस का काम कर का लिया है। मैंने तेरे पैसे रख दिया अलमारी में, बहुत मोटा पैसा, उसे आराम से यूज करिए। जब वो ये मोटा 2 दिन होगा का तो मेरा दिमाग खा रही है कि मुझे तो खर्चा कोई नहीं देता, कुछ मुझे खर्चा हाँ तो कोई नहीं देता ही नहीं फिर अरे इसको जब मैं यही बैठा खर्चा खत्तर भेड़ के आते पता। अगर मुझे 10 रुपए की चीज भी लेनी वो भी पता ही मांगने पड़े। हाँ मैंने इसी वजह से आज बहुत मोटा रफा तेरी अलमारी में रख दिया। कितना मोटा हो 350 रुपए हैं, जब खत्म हो जाएंगे और ले लिए। 350 रुपए बहुत मोटा, देख लो जी आप। और ले लिए, मैं यही तो बैठा। 350 की तो मैंने सवेरा ही सब्जी ले ली। वो बंदे मैंने इसलिए नहीं रखे, फिर मैं खुलते नहीं तेरे पे। 350 की तो सब्जी ले ली, सब्जी आ जाए इतने की तो। हाँ तो उसमें पैसे रखे, जो कुछ जरूरत होगी तो ले लिए। टेंशन फ्री रहे अगर बिल्कुल। अच्छा पैसे की कमी नहीं है, ऊपर वाले की दुआ है। सही बात। 350 रुपए रखे हैं लगाने में। ठीक है बहुत है, मैं तो 350 मुझे 5-4 साल चल जाएंगे आराम तो मेरे लिए। नहीं उनसे पहले मिल जाएगा और। अच्छा तो जी दिखा देती हूँ, बच्चे लग रहे हैं अपने काम में। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है ईद की वजह से दोनों बच्चों की छुट्टी है। और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक सबको। और देखिए सबसे पहले तो दिखा दूँ दोनों की ड्रेस आज सेम है। पता है ये ड्रेस ना इनकी इसके चाचू ने ही बनाई थी और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। ईशु तो पहन लेती है, गुड्डू थोड़ा सा वो करती है पहनते में। आज मैंने कहा नहीं पहन लिया गर्मी में। और इनका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, कलर कॉम्बिनेशन जो है ना। कृष्णा की लास्ट बर्थडे पे बनवाई थी और अब उसका बर्थडे आने वाला है। अभी आने वाला, बस उसका 1 साल हो गया। लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी और कपड़ा भी इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा। और कॉम्बिनेशन देखो दोनों बहनों का कितना प्यारा है ना। और अब ये दोनों कर रही पढ़ाई और इनके ना एग्जाम है। ईशु के कब से? 7 डेट्स है और गुड्डू के 9। हाँ तो बस 2-3 दिन ही रह गए दोनों के पेपर के। तो अभी एग्जाम आ गए इनके एकदम से। और अभी तैयारी तो पता है इतनी हुई नहीं क्योंकि होमवर्क ही रोज इतना मिल जाता है। तो मैंने इनको बोल दिया कि बेटे पढ़ाई करो। और देखिए ईशु ने बनाई है अपनी एक्टिविटी, देखो कितनी सुंदर है। ये मैंने बनाई है। अच्छा दोनों ने मिलकर बनाई, गुड्डू ने इसकी हेल्प की है। किस चीज की है? साइंस की, मैथ की, क्या की है? शेप्स वाली है। अच्छा ये को कट करके बनाया है ये। अच्छा ये सारी ना इसमें जो यूज की इन्होंने ये शेप्स कट करके की, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो भी है सारी शेप्स ही कट करके बनाई है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और आपको बेटा उसकी भी तो बनानी थी, साइंस की भी बनानी ना, वो बना ली। तो साइंस की भी बनाएंगी, वो शाम को बना लिया ठीक है, कल स्कूल में दिखानी। तो दोनों बच्चे लग रहे हैं। अभी मैंने इनकी कंघी वगैरह नहीं की। ईशु के देखो बेचारी कैसे ही बाल पड़े क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगे, अब करूँगी मैं इनकी कंघी।
और बस अब थोड़ी सी करूँगी एडिटिंग और फिर वही है, दोपहर का काम शुरू हो जाएगा हमारा। और बस फिर वही खाना वगैरह खाने में देखती हूँ क्या बनाना आज। और बस जी देखते हैं और क्या काम करना। और आप बस वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।